नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं सुबह की 100 खबरें। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है। पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी घोषित किया। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि द्रौपदी मुर्मू देश की एक महान राष्ट्रपति होंगी। वहीं विपक्ष की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति कैंडिडेट बनाया गया है। सिन्हा 27 जून की सुबह 11:30 बजे नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। जोधपुर में सीएम गहलोत ने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियां दबाव में काम कर रही हैं। कोटा में हाड़ौती विकास मोर्चा के संयोजक राजेंद्र सांखला ने भड़काऊ बयान दिया है। सांखला ने खुले मंच से कहा, अगर ईडी ने राहुल गांधी की गिरफ्तारी की गलती की तो बीजेपी ऑफिस को आग के हवाले कर देंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कांग्रेस नेता राजेंद्र सांखला के बयान पर पलटवार किया। कटारिया ने कहा कि ईडी की कानूनी कार्रवाई को कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता गुंडागर्दी के जरिए रोकने की धमकियां दे रहे हैं। ये तो संविधान का अपमान है। जस्टिस संभाजी शिवाजी शिंदे ने राजस्थान हाईकोर्ट के 39वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। राजभवन में आयोजित हुए शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने जस्टिस शिंदे को शपथ दिलवाई। राजसमंद के भीम कस्बे में भीलवाड़ा एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की और 2 लाख की रिश्वत देते पीडब्ल्यूडी विभाग के घूसखोर एक्सीएन को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। चूरू के सदर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 52 रोड पर ट्रक ड्राइवर से मारपीट कर नकदी और मोबाइल लूटने के मामले में सदर पुलिस ने 2 आरोपियों को रतनगढ़ उप जिला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। दौसा जिले के कारोली गांव में ढीले पड़े बिजली के तार जानलेवा साबित हुए। शाम के समय चारागाह क्षेत्र में बकरी चरा रही एक महिला बिजली के तारों से स्पर्श हो गई, जिससे महिला को करंट लग गया। इस हादसे में सुशीला महावर नामक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। कोटा की खातौली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से देशी कट्टा 315 बोर बरामद किए गए हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन में अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। अब अपराधियों ने दोनों पैरों से दिव्यांग हीरालाल को भी नहीं बख्शा और उसके आवागमन के एकमात्र साधन तिपहिया बाइक को भी 2 चोर रात को जंक्शन के सुरेशिया से चुरा कर ले गए। उदयपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंबा माता थाना पुलिस ने बिजली उर्फ अली हत्याकांड मामले में 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस हत्याकांड में जफर खान, फैजान खान, आरिफ खान और मोहम्मद फरीद को गिरफ्तार किया है। बूंदी जिले की गेंडोली थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 2 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। झुंझुनू के चिड़ावा इलाके में किराए के मकान में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। भरतपुर की जिला स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 साल से फरार चल रहे 3-3 हजार रुपए के इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ डीग थाने में मामला दर्ज है और तभी से दोनों आरोपी फरार चल रहे थे। श्रीगंगानगर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग स्कूल छात्रा के साथ छेड़छाड़, अश्लील इशारे करने और पीछा करने के जुर्म में दोषी सतनाम सिंह उर्फ सन्नी को 1 साल कठोर कारावास और 2100 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। बूंदी जिले में एक जहरीला दाने डालकर राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार कर रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद आरोपी को वन कर्मियों के सुपुर्द कर दिए जाने का मामला सामने आया है। भरतपुर जिले के रुदावल थाना इलाके में बिजली का पोल टूटने से 13 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक बालक अपनी नानी के यहां रहता था। खेत पर अपने पिता को खाना देकर आ रहा था, तभी रास्ते में अचानक 11 केवी का विद्युत पोल टूटकर बच्चे पर आ गिरा। अलवर जिले के बानसूर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत रसद विभाग में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मिलावटी सामान और मिठाई नष्ट करवाई। श्रीगंगानगर में खेत मजदूर यूनियन और जनवादी महिला संगठन के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने बंधक बनाने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने 12 दिन पहले नकली पिस्तौल दिखाकर हुई लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। करौली जिला मुख्यालय पर नेशनल हाईवे 11B पर कृषि उपज मंडी के सामने स्थित एक रिहायशी मकान में नकली घी बनाने के कारखाने को जिला रसद अधिकारी ने सीज कर दिया। बारां जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में करंट लगने से बड़ी दुर्घटना हो गई। ड्राई क्लीनर वर्कशॉप पर यह हादसा हुआ, जहां कपड़े धोते समय 3 मजदूरों को करंट लग गया, जिसमें से एक की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। कोटा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने पैदल जा रहे एक व्यक्ति को चपेट में ले लिया। हादसे में राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे कोटा के MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजधानी में युवाओं को पुलिस से जोड़ने और परस्पर सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने के लिए नॉर्थ जिले की पुलिस क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रही है। हाफ पिच क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 21 जून से जयपुर में नॉर्थ जिले के 14 थाना इलाकों में गली मोहल्लों में शुरू हुआ। भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे सरहदी बाड़मेर जिले में एक पिता अपनी विवाहित बेटी को ससुराल पहुंचाकर वापस घर लौटाई था कि बेटी की मौत होने की खबर सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के दौरे पर रहे। यहां के ग्रामीणों ने इको सेंसिटिव जोन की सीमा के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री चौधरी को ज्ञापन सौंपा और केंद्र सरकार से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने की मांग की। राजस्थान के कई इलाकों में विभिन्न विकास योजनाओं और सोलर एनर्जी के नाम पर बड़ी संख्या में राज्य वृक्ष खेजड़ी के साथ अन्य पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। इन राज्य के कल्प वृक्ष को जड़ों सहित नेस्तनाबूद किया है। ये घटनाएं हर पर्यावरण प्रेमी के लिए बहुत ही चिंतनीय और दुखदायी है। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में ट्रेन की चपेट में आने से एक सेवानिवृत्त शिक्षक की मौत हो गई। मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में स्थित गीतांजलि हॉस्पिटल के बाहर एक ट्रक ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। गनीमत रही बाइक सवार इस हादसे में बाल बाल बच गया। कोटपुतली के रेनवाल कस्बे में मकान की बालकनी में खड़ा एक पुलिसकर्मी संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गया। हादसे में पुलिसकर्मी की मौत हो गई। भरतपुर जिले के नदबई थाना क्षेत्र में शराब के नशे में धुत एम्बुलेंस चालक ने सड़क किनारे जा रहे 2 लोगों को टक्कर मार दी। दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद एम्बुलेंस भी पलट गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद एम्बुलेंस को सीधा कर घायलों को बाहर निकाला और इलाज के लिए RBM अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। प्रतापगढ़ में नेशनल हाईवे 56 पर अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में घायल बाइक चालक को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोखरण के लंबा गांव में ट्रक पलटने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पोखरण जिला अस्पताल पहुंचाया गया। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना इलाके के कामला गांव के पास एक कार ने 2 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिवसीय पोखरण दौरे पर रहे, जहां पर महंत प्रतापपुरी महाराज, पालिका अध्यक्ष सहित और भी कई लोगों ने जल मंत्री का भव्य स्वागत किया। अलवर शहर में ट्रैफिक पुलिस की गांधीगिरी देखने को मिली है। यातायात पुलिस उपाधीक्षक राम मीणा के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने वाहन चालकों के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें गुलाब का फूल देकर गांधीगिरी दिखाई और उसके बाद उनके चालान काटे। अलवर में SR और नायरा पेट्रोल पंप संचालकों के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। सवाई माधोपुर में भीषण गर्मी के कारण मुख्यालय की कई कॉलोनी के बाशिंदे पेयजल समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। पर्याप्त जलापूर्ति नहीं मिलने के अभाव में कई मरतबा टैंकर भी मंगवाने पड़ रहे हैं। झालावाड़ के बस स्टैंड इलाके में करंट की चपेट में आने से एक गोवंश की मौके पर ही मौत हो गई। अचानक गोवंश की चीख सुनकर आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और लकड़ी के बड़े डंडे से गोवंश को करंट की पकड़ से दूर किया। मानसून पूर्व की बारिश के बाद शहर के हालात का जायजा लेने के लिए कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने शहर का दौरा किया। इस दौरान नगर परिषद में फैले भ्रष्टाचार से कलेक्टर का सामना हुआ।
झुंझुनू जिले में चल रहे वारंटियों की धरपकड़ अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने 10 साल से फरार चोर को गिरफ्तार किया है, जिसका कोर्ट ने स्थायी वारंट भी निकाल रखा है, जिसके लिए गठित स्पेशल टीम को मिले महत्वपूर्ण इनपुट के आधार पर नागौर जिले में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। अजमेर नगर निगम के कार्यालय से नक्शा फाइल चोरी होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार इसी फाइल को लेकर कई तरह के विवाद सामने आए थे और निगम के ही कुछ पार्षदों द्वारा लिखित में शिकायत भी की गई। ईडी के द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं से पूछताछ के विरोध में देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोटा में भी अमित धारीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और लंबी लड़ाई की बात कही। बारा रोड नगरपालिका के स्टील के बिजली के 2 पोल टूटकर गिर गए, जिससे एक पोल की चपेट में आने से बाइक सवार एक महिला सहित 2 लोग घायल हो गए। सिरोही के रेवदर इलाके में भारतीय किसान संघ का आयोजित एक दिवसीय धरना प्रदर्शन को लेकर आसपास के गांवों से किसानों ने ट्रैक्टर और बाइक लेकर पहुंचे और जिसके बाद किसानों ने सरेसी माता मंदिर से रैली निकाली। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक कैरी बैग और अन्य प्लास्टिक उत्पाद 1 जुलाई से प्रतिबंधित हो जाएंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इनके उत्पादन, भंडारण, वितरण और इस्तेमाल से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय के सामने अखिल भारतीय किसान सभा के पदाधिकारियों और सदस्यों ने प्रदर्शन करते हुए अग्निपथ योजना को वापस लिए जाने की मांग की। बांसवाड़ा में अनाथ बच्चों को रखने वाले पुनर्वास केंद्र पर 18 दिन में तीसरे मंद बुद्धि बालक की मौत हो गई। ये बच्चा सेरेब्रल पॉल्सी नाम की बीमारी से ग्रस्त था, जिसे गंभीर हालत में केंद्र के स्टाफ ने महात्मा गांधी जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था। दौसा जिले में आवारा सांड के हमले से एक किसान की मौत हो गई। दरअसल दौसा जिले के छोकरवाड़ा गांव में खेत में काम कर रहे किसान गंगूराम सैनी पर सांड ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सुजानगढ़ शहर के गांधी चौक, लाडनू बस स्टैंड आदि मुख्य बाजारों में बरसाती पानी का ठहराव हो जाने से आम लोगों के साथ साथ व्यापारियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाड़मेर गिराव में 18 दिन बाद दूल्हा बनने वाले होमगार्ड जवान ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए हादसे में जान दे दी। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने राहुल गांधी मामले में कहा कि ईडी को अपना काम करने देना चाहिए, ये कांग्रेस द्वारा अनावश्यक दबाव बनाना उचित नहीं है। मंत्री ने कहा इसमें 90 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी ने दिया था। झालावाड़ में लगातार संदिग्ध नकली खाद के मामले सामने आ रहे हैं। कृषि विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खाद भंडार से 29 कट्टे नकली जैविक खाद बरामद की। ग्रामीणों और किसानों की शिकायत के बाद कृषि विभाग की टीम ने कार्रवाई की। राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ झालावाड़ के नेतृत्व में डिस्कॉम अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अब नगर निगम के 7 वचन का भी पालन करना पड़ेगा। परिवारों में शांति और खुशहाली के लिए निगम ने 7 प्रतिज्ञाएं लेने का आह्वान किया है, जिससे विवाहित जोड़े खुश रह सके और परिवारों में शांति रहे। राजसमंद में एसोसिएशन कुंवारिया का शपथ ग्रहण समारोह एक निजी वाटिका में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पोस्को कोर्ट उदयपुर के न्यायाधीश भूपेंद्र सनाड्य, सलूम्बर के 905 अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किरण कुमार चौहान थे। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में इलाज के लिए आई युवती के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पीड़िता का परिचित ही है। दिल्ली में राहुल गांधी से ईडी के द्वारा की जा रही पूछताछ और केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में युवाओं के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में भी लगातार जारी है। अलवर में ईडी की कार्रवाई के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। शहर अध्यक्ष जोगिंदर सिंह कोचर के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर धरना दिया गया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता सहित वरिष्ठ पदाधिकारी गण मौजूद रहे। बांसवाड़ा में बस स्टैंड परिसर में कांग्रेस कमेटी ने मिलकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और सरकार से कानून वापस लेने की मांग की। भरतपुर में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की, जहां भारी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर मंत्री के पास पहुंचे। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। ज्यादातर समस्याएं बिजली पानी को लेकर थी। लोगों को मंत्री ने आश्वस्त किया जल्दी समस्याओं को दूर करवाया जाएगा।
केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को लेकर धौलपुर में रेलवे ट्रैक, रेलवे और रेलवे के यात्रियों की सुरक्षा को लेकर आरपीएफ की स्पेशल फोर्स तैनात की गई है, जो 24 घंटे निगरानी कर रही है। श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर ने सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट के सीएसआर फंड को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में थर्मल प्रशासन की बैठक की। बैठक में श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर ने सीएसआर फंड के तहत थर्मल क्षेत्र में हो रहे विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों और सुविधाओं के विस्तार के बारे में थर्मल प्रशासन से जानकारी दी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल के गेट पर टाइम बाउंड प्रमोशन की मांग को लेकर धरने पर बैठे तकनीकी कार्मिकों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भागों में मानसून पूर्व की गतिविधियां लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च किया। अलवर सिकंदरा में हाईवे पर टोल बिजली आपूर्ति अचानक ठप हो जाने से कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। करीब 4 घंटे बाद बिजली निगम ने टोल की सप्लाई चालू करवाई। अलवर में 11 छात्रावास अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिनमें से 7 छात्रावास पुराने भवन में चल रहे हैं, वहीं 4 किराए के मकान में संचालित हैं। अलवर में राजकीय राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम अंतिम चरण में है। इस प्लांट की क्षमता 1100 डी टाइप सिलेंडर की होगी। ये बिना बिजली सप्लाई के चलेगा। इस प्लांट से 10,000 लीटर मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन से 77 लाख लीटर ऑक्सीजन गैस तैयार हो सकेगी। बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट स्थित टीएडी सभागार में कृषि विभाग की बजट बैठक और आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें जिला कलेक्टर के साथ कृषि विभाग के तमाम छोटे बड़े अधिकारी शामिल हुए। सीकर में बारिश का सिलसिला जारी है। बीती रात से क्षेत्र में रुक रुक कर हो रही बारिश से जिले के कई निचले इलाकों में जल जमाव की समस्या बनी हुई है। जल भराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अग्निपथ को लेकर बीजेपी ने जन समर्थन अभियान शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने चौमू में एक जनसभा में इस योजना को लेकर फैली गलतफहमी को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि 4 साल की नौकरी के बाद भी अग्निवीर बेरोजगार नहीं होगा। सीकर में देर रात से झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया और लगातार रुक रुक कर बारिश जारी है। लगातार हो रही बरसात के चलते जिले के कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। कांग्रेस में उदयपुर घोषणा पत्र के प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने पर जोर शोर से काम चल रहा है। घोषणा पत्र में शामिल मुद्दों के मुताबिक प्रदेश में बूथ और ब्लॉक के बीच की इकाई के रूप में मंडलों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब जल्द ही मंडलों के नामों की सूची भी जारी हो जाएगी। भरतपुर में बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीतकर कांग्रेस का दामन थामने वाले नंदवई विधायक और देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना पर अब बीएसपी ने निशाना साधा है। श्रीगंगानगर की राज्य असर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत कार्रवाई करते हुए एक कैंटर से 1 क्विंटल 60 किलो अवैध डोडा पोस्त जब्त किया। पुलिस ने तस्करों को भी धर दबोचा। जयपुर में कुत्तों के द्वारा बच्चों और बुजुर्गों पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में स्थानीय लोगों की शिकायत पर नगर निगम की टीम ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम पहुंचाया है। श्रीगंगानगर की रामसिंहपुर थाना पुलिस ने बीकानेर रेंज में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 3 अलग अलग जगह कार्रवाई की। पुलिस ने 3 बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ दबोचा है। दिल्ली से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा पहुंचे। यहां उन्होंने कोटा रेलवे के यात्रियों को एस्केलेटर और लिफ्ट की सौगात दी। ओम बिरला ने कहा कि संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में रेल सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए बड़ी योजना के तहत काम किया जा रहा है। कोटा संभाग के लहसुन उत्पादक किसानों को राहत प्रदान करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजफेड के माध्यम से लगभग 47,000 मैट्रिक टन लहसुन खरीद का निर्णय लिया गया है। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।